करीब 40 साल, 3 पीढ़ियां और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति। सिंधिया राजघराने में चला आ रहा यह विवाद अब खत्म होने की दहलीज पर पहुंच चुका है, जिस मामले ने दशकों तक अदालत के चक्कर लगाए, जिस पर परिवार की कई पीढ़ियां कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। अब उसी मामले में समझौते की चर्चा तेज हो गई है। आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ, इतने साल तक क्यों चलता रहा और अब ऐसा क्या बदल गया कि सुलह की उम्मीद दिखाई दे रही है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। उस समय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया के बीच संपत्ति को लेकर मतभेद सामने आए। धीरे धीरे यह मामला परिवार की अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति पर अपना दावा किया। वहीं उनकी बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, उषा राजे और स्वर्गीय पद्मावती राजे के उत्तराधिकारियों ने भी अपने अपने हिस्से का दावा किया। यहीं से यह पारिवारिक विवाद एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया। लेकिन यह मामला सिर्फ ग्वालियर के जयविलास पैलेस या गहनों तक सीमित नहीं था। इसमें ट्रस्ट, वसीयत और परिवार की कई दूसरी संपत्तियां भी शामिल थी। ग्वालियर, मुंबई और कई दूसरे जगहों पर फैली इन संपत्तियों की कीमत हजारों करोड़ रुपए बताई जाती रही है। यही वजह है कि सिंधिया परिवार का यह विवाद देश के सबसे चर्चित पारिवारिक संपत्ति मामलों में गिना जाता है। असल में सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन सी संपत्ति किसकी है। अदालतों में बार बार यही मुद्दा उठा कि कौन सी संपत्ति किसी एक व्यक्ति की है और कौन सी पूरे परिवार या ट्रस्ट की। अलग अलग पक्षों ने अलग अलग दावे किए। इसी वजह से मामला और उलझता चला गया। सालों तक सुनवाई होती रही, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं निकल पाया। इस बीच परिवार की नई पीढ़ियां भी इस मुकदमे का हिस्सा बनती चली गईं और विवाद चलता रहा। अब इस मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। चर्चा है कि साल 2021 के बाद परिवार के सदस्यों के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई थी और अब यह बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। हालांकि अभी तक समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं और अदालत की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अंतिम तस्वीर अदालत की मंजूरी के बाद ही साफ होगी। इसी बीच एक और चर्चा तेज चल रही है। बताया जा रहा है कि परिवार में इस बात पर सहमति बन सकती है कि जिस सदस्य के पास फिलहाल जो संपत्ति है वही उसके नाम रहने दी जाए। अगर सभी पक्ष इस पर सहमत हो जाते हैं तो करीब 4 दशक पुराना यह विवाद बिना लंबी अदालती प्रक्रिया के खत्म हो सकता है। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस समझौते की चर्चा में जयविलास पैलेस का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। करीब 150 साल पुराना यह महल आज भी सिंधिया राजघराने की पहचान माना जाता है। इसका एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में चलता है, जबकि दूसरे हिस्से में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार रहता है। पूर्व मंत्री यशोधरा राजे भी ग्वालियर आने पर इसी परिसर में ठहरती रहती हैं। माना जा रहा है कि समझौता होने के बाद इस ऐतिहासिक महल के मालिकाना हक की स्थिति भी पूरी तरह साफ हो सकती है। इसके अलावा सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी SIPL में हिस्सेदारी का मुद्दा भी लंबे समय से विवाद में रहा है। वहीं पन्ना की पूज्य शिवलिंग भी इस बंटवारे की चर्चाओं में शामिल है। यह धार्मिक धरोहर राजमाता विजयाराजे सिंधिया से जुड़ी रही है और सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वसुंधरा राजे के पास सुरक्षित है। फिलहाल इस समझौते को लेकर सिंधिया परिवार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर सभी पक्ष आपसी सहमति पर पहुंचते हैं तो करीब 40 साल से चला आ रहा विवाद आखिरकार खत्म हो सकता है। अब सभी की नजर अदालत की आगे की प्रक्रिया और परिवार के अंतिम फैसले पर टिकी है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।